तीन राशि वालों पे चल रही है शनि की साढ़े साती। अब शनि की साढ़े साती से तीन राशि वाले होने जा रहे हैं मुक्त। यह मुक्ति जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करवाएगी। शनि तीन राशि वालों पर अब होने जा रहे हैं मेहरबान। ये तीन राशियां जिंदगी में कुछ कर गुजरेंगी। 2024 में 2 माह निकल गए, जनवरी और फरवरी का माह। फरवरी भी 5, 7, 10 दिन रह गए, वह भी निकलते चले जा रहे हैं। मार्च 2024 लगने जा रहा है। अब यहां तीन राशि वालों पर चल रही है शनि की साढ़े साती। अब शनि की साढ़े साती कैसे उनके जीवन में शुभता लेके आएगी और शनि की साढ़े साती के जो कष्ट हैं वह तीन राशि वालों को कैसे मिलेगी, उनसे मुक्ति। शनि असुर ग्रह है, शनि न्याय का देवता है, शनि जो है कर्म फल दाता है, शनि भाग्य विधाता है। तीन वो भाग्यशाली राशियां हम बताएंगे कि उनके जीवन में किस तरीके से लाखों करोड़ों का खेल होगा, किस तरीके से उनकी गरीबी दूर होगी और शनि महाराज प्रसन्न होकर उन पर आशीर्वाद देते जाएंगे। मित्रों, शनि की जब बात आती है तो व्यक्ति के जीवन में दुख, कष्ट, परेशानी, कर्जा, रोग, ऋण और शत्रु ये उसके जीवन में दौड़ने और भागने लगते हैं। व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। कलयुग का समय है, अब झेलने की क्षमता इतनी नहीं रह गई। तीन राशि वाले किस कदर इस समय राहत की सांस लेंगे, उनके जीवन में नई सफलता, नया मुकाम उनके जीवन में आएगा। पहली जो भाग्यशाली राशि है वह राशि कौन सी है? वह राशि मकर राशि है। इस समय प्रेजेंट में बात करें तो शनिदेव अस्त चल रहे हैं। 12 फरवरी सन 2024 को शनिदेव पूर्ण रूप से अस्त हो गए। अस्त ग्रह का प्रभाव अब मकर राशि पर होगा। अस्त ग्रह की बात आती है तो ग्रह अंधा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है, अंधेरा आ जाता है उसके सामने। इस समय जो मकर राशि वाले हैं उन पर शनि की साढ़े साती चल रही है। इस समय जो फरवरी माह है, फरवरी माह में पूरे माह जो शनि महाराज हैं वह जो है कुंभ राशि में रहेंगे। कुंभ राशि में शनि महाराज बैठे हुए हैं और कुंभ राशि में सूर्यदेव बैठे हुए हैं। सूर्य शनि की टक्कर है, मगर यहां सूर्य ने शनि को अस्त कर दिया है। सूर्य में ऐसी पावर है कि वह सारे ग्रहों को अस्त कर देता है, बस चंद्रमा को छोड़ के। तो जब शनि अस्त हो गए, जब शनि ग्रह अंधा हो गया, जब शनि ग्रह के आगे अंधेरा आ गया, तो मकर राशि वालों के लिए यह बहुत राहत की सांस है। जब ग्रह की पावर डाउन हो जाती है और वो भी शनि जैसे, तो इसमें क्या होता है, जो कुप्रभाव है, जो दुष्टता है, जो शनि दुख का कारक है, वह क्या करता है, वह दुखों की क्षमता को जो है खत्म कर देता है। इस समय बात करें शनि महाराज की, तो शनि महाराज मकर राशि में धन भाव पे बैठे हुए हैं। धन भाव पे शनि का बैठना और उसमें शनि का अस्त होना और सूर्य का वहां विराजमान होना, ये मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। सबसे पहले तो जो आर्थिक स्थिति है आपकी, जो डामाडोल हो रही थी, क्योंकि शनि की साढ़े साती आपके ऊपर से अभी हटी नहीं है, मगर शनि के अस्त होने के कारण 35 दिनों के लिए अस्त होंगे, तो ये बहुत ही शुभ समय रहेगा मकर राशि वालों के लिए। यहाँ परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। जो लोग काम करते हैं, किसी भी तरीके से व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत उत्तम है, क्योंकि शनि की जो स्थिति है वह आपकी राशि के लिए बहुत ही शुभ है। अस्त ग्रह जब असुर ग्रह होता है तो वो क्या है, व्याधियों को, परेशानियों को कम करता है, क्योंकि उसकी जो चमक है वो अगर रहेगी
आप कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देता रहेगा, क्योंकि शनि की 7.5 25 मार्च सन 2025 को खत्म होगी। मगर इससे पहले कुछ राहत आपको मिलेगी, जीवन में आपको बड़ी सफलता के योग जो बनाएंगे। आप व्यापार करते हैं, कोई खाने पीने से संबंधित, आप लोहे से संबंधित काम करते हैं, आप मार्केटिंग से संबंधित जॉब करते हैं, आप होटल चलाते हैं, ढाबा चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, या आप किसी भी तरीके से लोहे से संबंधित काम करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग है, कोई कारखाना चलाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत उत्तम है। ये वाणी के घर में बैठे हैं तो वाणी में जो कटुता थी, ये कुटुंब के घर में बैठे हैं, क्योंकि दूसरा घर 14 से 15 भावों का कारक होता है। ये कुटुंब का भी कारक है, ये वाणी का भी कारक है, ये आपकी आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। तो इन सब में इंप्रूवमेंट आएगा। वाणी में कटुता थी तो वाणी में कठोरता कम होगी। स्वास्थ्य खराब चल रहा था, क्योंकि दूसरे घर में जब शनि महाराज बैठते हैं तो समसप्तक दृष्टि से 8वें घर को देखते हैं, तो स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो स्वास्थ्य में सुधार आएगा। मकर राशि वालों के लिए ये समय बहुत उत्तम है, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी उनके जीवन में। अब जो सूरज है वह सूर्य की तरह चमकाएंगे और जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटी उन्हें निश्चित मिलेगी। दूसरी जो भाग्यशाली राशि है, जिन पर शनि की 7.5 होते हुए भी ये 7.5 में वह शुभता उनको मिलेगी, जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी और पुरानी परेशानियां खत्म होंगी। वह राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि पर भी शनि की 7.5 चल रही है। जब भी शनि की 7.5 चलती है तो व्यक्ति रोग व्याधियों से घिरा रहता है, परेशानियों से घिरा रहता है, रट्टे फसाद में फंसा रहता है। अब शनि हो गए अस्त, और सूरज और शनि की टक्कर ये कुंभ राशि वालों के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगी। जब आसमान में बादल होते हैं और वह अपनी चाल चलते रहते हैं तो बारिश कभी नहीं होती। जब वह दिशा से विपरीत होते हैं और एक दूसरे से टक्कर लगाते हैं, टकराते हैं, तब बारिश होती है। तो ऐसे ही ये दो ग्रह टक्कर लगा रहे हैं। अब जितने नजदीक सूर्य के निकट ये शनि आ जाएंगे तो शनि अस्त हो जाएंगे और 35 दिनों तक ये अस्त अवस्था में रहेंगे। यहाँ स्थिति कुंभ राशि वालों के लगन में बैठी हुई है, क्योंकि लगन में शनि और सूर्य बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य खराब था, मुकदमेबाजी चल रही थी, प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था, भाई बहनों में लड़ाई चल रही थी, परिवार कुटुंब में लड़ाई, या आपके मन में एक ग्लानि आ गई थी, क्योंकि जब भी शनि की 7.5 लगती है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों से अब मुक्ति मिल जाएगी। आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी, जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटी आएगी। जॉब नहीं लग रही थी तो जॉब लग जाएगी। अगर व्यापार में घाटा हो रहा था, कर्ज हो रहा था, तो वह कर्ज दूर होगा और व्यापार का घाटा भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। समसप्तक दृष्टि से ये 7वें घर को देखेंगे। 7वां घर स्पाउस का है, 7वां घर आपके पति या पत्नी का है, 7वां घर आपके प्रेम का है, 7वां घर मैरिड लाइफ को दिखाता है। तो 7वें घर से रिलेटेड जो परेशानियां चल रही थी, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोई तलाक का केस चल रहा था, मुकदमेबाजी चल रही थी, तो अब इससे निपटारा मिलने के योग है, समझौता हो जाएगा, या कहीं ना कुछ तो आपके जीवन में जो परेशानियां हैं 7th हाउस को लेके, मैरिड लाइफ को लेके, झगड़े को लेके, फसाद को लेके, तो ये दूर होगी। मानसिक तनाव आपका कम होगा, क्योंकि शनि लगन में बैठ के अस्त अवस्था में रहेंगे तो मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। तीसरी जो राशि है, जिन पर शनि की 7.5 चल रही है, मगर 7.5 होते हुए भी उनके जीवन में नए मुकाम, नए अवसर आएंगे और ये 35 दिनों में बहुत बड़ी सफलता ये शनि महाराज देंगे। वह राशि मीन राशि है। मीन राशि की बात करें तो इस समय उनके फर्स्ट हाउस से, यानी प्रथम चरण की 7.5 चल रही है, शिखर चरण से अब शनि हो गए हैं अस्त। 12वां घर खर्चों का होता है, 12वां घर आपकी व्ययता को दिखाता है, 12वां घर शान शौकत का होता है, विदेश यात्रा का होता है। यहाँ शनि हो गए अस्त। अष्ट शनि का जो प्रभाव है, सबसे पहले तो खर्चों में कंट्रोल होगा। आपके अनायास जो फालतू के खर्च हो रहे थे, मीन राशि मीन लगन के यहाँ, और आप पर शनि की 7.5 चल रही है तो आप खर्चों से परेशान थे। ज़्यादा खर्चा होना ये 7.5 में अक्सर देखा गया और आमदनी अठन्नी हो जाती है। तो खर्चा कंट्रोल होगा, स्वास्थ्य पहले से सही होगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, जीवन में नई सफलता के योग बनेंगे और विदेश से कनेक्टिविटी होके ये शनि आपके जीवन में नए नए 100 अवसर धन के देगा। रोग ऋण शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि समसप्तक दृष्टि से 6ठे भाव को ये शनि महाराज देख रहे हैं। तो आपके जो पुराने शत्रु आपके पीछे पड़े थे, कोई मुकदमा चल रहा था, उससे निजात मिलेगी, मानसिक तनाव खत्म होगा, क्योंकि शनि यहाँ अस्त अवस्था में होगा और नई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती चली जाएगी। तो मित्रों, ये 3 राशियां थी जो कि पूरे 2024 में जब तक शनि अस्त रहती हैं,
ये 3 राशियां बड़ी सफलता लेंगी, नए मुकाम उनको मिलेंगे, जीवन में नई तरक्की, नई सफलता के योग बनेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद सदा साथ रहे।